एक समय की बात है। रामपुर नामक एक सुंदर गांव था। वहां के लोग काफी खुशहाल थे। उसी गांव में रीता नामक एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। रीता की कुछ ही समय पहले उसकी उस गांव में शादी हुई थी। इस वजह से वह अभी तक पूरे गांव को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। गांव से कुछ दूरी पर एक गुफा थी जिससे लोग भूतों की गुफा कहते थे। माना जाता था कि वहां दो लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस वजह से वहां उनकी आत्मा भटकती है तथा जो कोई भी उस गुफा के पास गया था वह वापस लौटकर नहीं आया। किंतु रीता इस बात से अनजान थी क्योंकि उसे ज्यादा समय नहीं हुआ था वहां आए हुए। एक दिन जब रीता अकेले घर पर होती है तो सोचती है, आज तो मैंने घर का सारा काम जल्दी ही खत्म कर दिया। अब मेरे पास कोई और काम तो करने के लिए नहीं। क्यों ना मैं थोड़ा गांव में घूम लूं, क्योंकि मैंने अभी तक इस गांव को ठीक से देखा तक नहीं है। इसके बाद रीता गांव में घूमने निकल पड़ती है। इस दौरान वह गांव में तरह तरह के पेड़ पौधे पशु पक्षी देखती है। रीता को यह देख बड़ा आनंद आता है तथा वह और आगे की ओर चलती जाती है, किंतु वह धीरे धीरे उस भूत वाली गुफा की तरफ बढ़ रही होती है। बहुत देर चलने के कारण रीता थोड़ी थक चुकी होती है, इसलिए वह एक बड़े से पत्थर का सहारा लेकर वहीं बैठ जाती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि यह गांव कितना सुंदर है, किंतु उसके बावजूद यह इलाका तो बड़ा ही सुनसान है। यहाँ आसपास किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। रीता अपने ख्यालों में खोई ही होती है कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। देखो, आज शाम हमें रामपुर से अगले गांव में जाना है तथा रात होते ही वहां के कुछ सेठों को लूट कर वापिस आ जाना है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमें आज शाम को ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। यह सब सुनने के बाद रीता थोड़ी घबरा जाती है। उसे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ कोई लुटेरे रहते हैं, इसलिए रीता धीरे धीरे से बिना कोई आवाज किए वहां से वापस अपने घर की ओर चलने लगती है और कुछ समय बाद अपने घर पहुंच जाती है। रीता शाम तक सोचती रहती है कि वह क्या करे। आखिरकार शाम को रीता का पति घर आता है। इसके बाद वह पूरी बात अपने पति को बताती है। गांव के बाहर एक गुफा है। उस गुफा में दो लुटेरे रहते हैं जो कि आज रात को पास वाले गांव में चोरी करने की बात कर रहे थे। तुम्हें किसने कहा वहां जाने के लिए? वहां पर भूतों का बसेरा है। आज तक कोई भी वहां से वापस नहीं आया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम वापस आ गई। तुम दोबारा वहां नहीं जाओगी। मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे बिना पूछे वहां चली गई, किंतु वहां कोई भूत नहीं है। वहां तो दो लुटेरे रहते हैं। मैंने अच्छे से उनकी बात सुनी है। नहीं, वहां कोई लुटेरे नहीं रहते। वहां भूतों का बसेरा है। पिछले कई सालों से जो भी व्यक्ति वहां गया वह वापस नहीं लौटा। रीता तथा उसके पति के बीच काफी देर तक बहस चल रही होती है, किंतु ना तो रीता अपने पति की बात मानने को तैयार थी, ना ही उसका पति उसकी बात को। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं तो आप मेरे साथ रात को उस गुफा में चलो। अगर वह लुटेरे हुए तो हमें जरूर वहाँ पर कोई ना कोई चोरी का सामान मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आज रात वहाँ गुफा में नहीं होंगे, जिससे हम आसानी से सच का पता लगा पाएंगे। रीता काफी देर तक अपने पति को समझाती। आखिरकार रीता का पति मान जाता है। जैसे ही रात होती है वह दोनों उस गुफा की तरफ चलने लगते हैं तथा थोड़ी देर में वह पहुंच जाते हैं। कुछ देर दोनों पति पत्नी वहां खामोश खड़े होकर कुछ सुनने की कोशिश करते हैं, किंतु उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। लगता है वह दोनों लुटेरे यहाँ से चले गए हैं। मुझे डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। आप क्यों इतना डरते हो? मैं हूँ ना आपके साथ। कुछ देर इंतजार करने के बाद दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा काफी डरावनी होती है। कुछ देर और अंदर चलने के बाद आखिरकार वह गुफा के बीच में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं यहाँ तो खजाने का ढेर लगा हुआ है। यह देख दोनों बड़े ही आश्चर्य में होते हैं। इतना सारा खजाना, क्या यह सच में है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। देखो, मैंने कहा था ना कि यह लुटेरों का ठिकाना है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। यह कोई लुटेरों का ही ठिकाना है। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें बाहर से किसी के अंदर आने की आवाज आती है। रीता तथा उसका पति जल्दी से एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद दो लोग गुफा में आते हैं। न जाने वह पुलिस रास्ते में क्या कर रही थी। पता नहीं वह वहां क्यों आई थी। अच्छा हुआ हम वापस आ गए। अगर उनको हमारे ऊपर शक हो जाता तो हम पकड़े जाते। सही कहा। चलो ठीक है, अब किसी और दिन उस गांव में चोरी करने जाएंगे। रीता तथा उसका पति बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। इसके बाद वो बाहर जाने वाले रास्ते की तलाश में होते हैं ताकि वह वहां से भाग सके, किंतु पूरी रात उन्हें कोई मौका नहीं मिलता। देखते देखते रात बीत जाती है तथा अगला दिन शुरू हो जाता है। दोनों लुटेरे बड़े आराम से सो रहे होते हैं। यह उचित मौका पाकर रीता तथा उसका पति दबे पांव से निकल
जाते हैं और इसके बाद वह सीधा गांव जाते हैं और पूरे गांव वालों को गुफा का रहस्यों बताते हैं। वहाँ कोई भूत नहीं रहता। वहाँ 2 लुटेरे हैं जिन्होंने लंबे समय से लोगों को मूर्ख बनाकर रखा है। अगर आज आप लोग हमारे साथ चलोगे तो हम जरूर उनको पकड़ लेंगे। इस बात पर पूरे गांव वाले सहमत हो जाते हैं तथा उन दोनों लुटेरों को पकड़ने निकल पड़ते हैं। गांव वाले गुफा के पास पहुंच जाते हैं। बिना कोई आवाज किए वह गुफा के अंदर जाते हैं। गांव वाले देखते हैं कि वहां 2 लोग बैठे हैं। तभी रीता कहती है, यही है वह दोनों लुटेरे। दूसरी तरफ लुटेरे सभी गांव वालों को देख घबरा जाते हैं। अरे यह क्या हुआ, सभी गांव वाले यहाँ आ गए। अरे भागो यहाँ से। इतने में लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं तथा उन्हें घुटनों के बल बिठाकर सारी बात पूछते हैं। बताओ तुम दोनों यहाँ कब से हो और ये खजाना कहाँ से लूट कर लाए हो? हम पिछले 5 सालों से यही है तथा अलग अलग गांव में जाकर चोरी करके सारा माल यही ले आते हैं। और वह भूतों वाला चक्कर क्या है, जरा बताओ। एक रात गांव के किसी आदमी ने हमारी हंसते हुए आवाज सुन ली, तब उसने हमें भूत समझ लिया और अगले दिन वह अपने दोस्त को सारी बात बताता है और उसे साथ में गुफा के पास ले आता है और वह गुफा के अंदर आ जाते हैं। वह हमारे बारे में जान जाते हैं और हम उन्हें यही बांध कर रख लेते हैं। उन दोनों ने गुफा में आने से पहले घर में कहा था कि गुफा में कोई भूत रहता है। उनके वापस घर न लौटने पर गांव वालों ने सच में मान लिया कि गुफा में सचमुच में भूत रहता है। ठीक है, लेकिन वह दोनों आदमी अब कहाँ हैं? उन दोनों को क्या? उन दोनों को हमने मारकर यही दफना दिया। यह बात सुन पूरा गांव आग बबूला हो जाता है तथा उन दोनों को जान से मारने की बात करता है। नहीं, हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कानून ही इन्हें असली सजा देगा। गांव वाले उन दोनों को पकड़कर पुलिस थाने ले जाते हैं। रीता की बहादुरी को देख पुलिस व पूरे गांव वाले उसकी प्रशंसा करते हैं। रीता, तुमने जो आज यह काम किया है, हम यह काम आज तक नहीं कर पाए। हम इसे भूतिया गुफा समझते रहे, पर तुमने इस गुफा का सच हमारे सामने लाया। तुम बहुत बहादुर और हिम्मत वाली हो। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए और सच का पता लगाना चाहिए। अगर आप